हेलो एवरीवन, आज है ट्यूसडे। तो अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock। एक्चुअली मेरा किचन का सारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस अब घर की डस्टिंग और साफ़ सफाई का काम रहता है। नो बेबी, अभी इसको नहलाना धुलाना और अभी इनकी शरारतें ही ख़त्म नहीं हो रही है। हाय करो, हाय करो सबको, हाय करो, नमस्ते करो, नमस्ते। ठीक है, अब जाओ उसमें खेलो आप अपना। ये बच्चे, आजकल के बच्चे तो इतने ज़िद्दी हो गए कि नो बेबी, पहली बारी में कोई बात नहीं मानते। और हमारे टाइम में हमारे माँ बाप हमें अगर ज़रा सा डांटते थे तो हम चुपचाप बैठ जाते थे। आजकल के बच्चों को आंख भी दिखाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शरारत कर रहे हैं ना, बता रही मैं आपको। अभी आपने देखा होगा मैं सुबह सुबह बस ऐसे ही अभी रेडी कुछ नहीं हो रखी हूँ। तो एक्चुअली बस डस्टिंग में लगी हुई हूँ मैं अपने। एक मैंने कल एक स्टिकर खरीदा था वॉल के लिए, वॉल स्टिकर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसा वो वॉल स्टिकर लगवाया है। अगर आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। ये मैं वॉल स्टिकर मैंने मंगवाया था ऑनलाइन अमेज़ोन से। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो वॉल स्टिकर था। हाँ, तो अमेज़ोन से मंगवाया था मैंने। इससे पहले वाला भी जो लगाया था वो बहुत अच्छा था। तो मगर फिर वो वाइट वॉश करवाना पड़ा तो सारा निकालना पड़ा हमें। तो हमें नया वाला मैंने परचेज़ किया, फिर मैंने इसको लगवाया। तो ये भी काफ़ी अच्छा, मतलब रूम को जो है लुक अच्छा देता है ये करके ना। तो फिर मैंने इसी से अमेज़ोन से ही चीज़ें ज़्यादातर मैं मंगवाती हूँ। तो मेरे को ठीक पड़ जाता है। कई बच्चों के साथ बाहर जाना आना भी मुश्किल हो जाता है कि कैसे क्या करें। तो फिर मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही परचेज़ करती हूँ। नहीं बेटा, बैठो, अब बैठो अपने टेडी बेयर के साथ। तो फिर अभी मेरा ऑलमोस्ट किचन का काम तो ख़त्म हो चुका है। आजकल गर्मियों में किचन का काम होना बहुत बड़ी बात है। अगर किचन का काम हो गया तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि ऐसी गर्मी हो रखी है। क्योंकि गैस के पास रहना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई बीपी बढ़ गया और बीपी हाई हो जाता है। नो बेबी, आपसे ये बात करना तो बिल्कुल नहीं देखिए बच्चे। नो, तो ज़्यादातर मेरा काम फिनिश हो ही चुका है। आज हमने सोचा था वीरे दी वेडिंग, हम जो फिल्म आई हम वो देखने जाएंगे। मगर ऐसी गर्मी में तो बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात लग रही है कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि बाहर जाना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं सैटरडे संडे को हम वीरे दी वेडिंग देखने जाएंगे इवनिंग में हस्बैंड के साथ। तो तब तक शायद वीकेंड में उनको ऑफ होगा। देखते हैं फिल्म का क्या होता है, कैसा हमारा डिसाइड होता है। मुझे तो लगता है हमारा जो वैकेशंस जो हमने कहा था शिमला में जाना है वो भी शायद कैंसिल ही लग रहा है। क्योंकि एक्चुअली ये मैंने आपको बताया था कि मेरे जो फादर इन लॉ है चेन्नई में एडमिट है। उनका ट्रांसप्लांट होना है लंग्स का। तो एक्चुअली वहाँ सारी पेमेंट तो हो चुकी है, बस अब ट्रांसप्लांट का वो रहता है कि जैसे ही उन्हें मिलता है तो वैसे ही ऑपरेशन। फिर इस वजह से वो कभी भी उनकी जो डेट्स है कि कभी भी आ सकती है ऑपरेशन की। तो हमें हो सकता है चेन्नई जाना पड़े सबको। तो फिर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसी मंथ में कह रहे हैं। तो हो सकता है फिर हम वही है कि मैं अपने हिमाचल नहीं जा पाऊँगी। देखते क्या होता है क्या नहीं। मगर अब परिवार भी ज़रूरी है, जहाँ हम रह रहे हैं वो भी ज़रूरी है। अपना घूमना फिरना तो चलो चलता रहता है, होता रहेगा हमारा ना। अगर आज जो है आज है 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
तो हमें हर चीज़ अपने आसपास पेड़ पौधे ज़रूर लगवाने चाहिए। और हमें बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि कोई भी वेस्टेज चीज़ ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकनी चाहिए। एक्चुअली आजकल मैंने देखा है कि जो भी हम डस्टबिन में कोई छोटा मोटा कांच का टुकड़ा, ट्यूबलाइट्स और हमारे जो गैजेट्स होते हैं, हमारे चार्जर्स, सब ये चीज़ें जो हम ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। एक्चुअली हमें इन चीज़ों को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनको रिसाइकिल करना चाहिए। तो जो है हमारा जो एनवायरनमेंट है जो है दूषित ना हो। तो आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसके लिए आपको सेव ट्री सेव ये करने चाहिए। आपको अपने आसपास जो है जैसे कि आपको आसपास अपने पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अपने घर के आंगन में, बगीचे पे जरूर करना चाहिए ये। एक्चुअली मैं अभी ये तो बातें हो गई, अभी एक्चुअली मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। आज हमारा खाना थोड़ा लेट ही हुआ था, ब्रेकफास्ट, तो अभी भूख इतनी नहीं है, मगर बच्चों को तो देना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली मैं लंच बना रही हूँ, पुलाव, मटर पुलाव। तो मैं एक्चुअली सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो मैं बॉटल में इसको फिल कर देती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी कैन यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली मैं फॉर्चून का कच्ची घानी यूज़ करती हूँ। मैं हर खाने में ज़्यादातर या फिर सरसों का तेल या देसी घी यूज़ करती हूँ। देसी घी मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए खाने में, खिचड़ी या पराठा बनाने में यूज़ करती हूँ। और वैसे मैं ऑलमोस्ट हर सब्जी भी मैं इसी में फॉर्चून की कच्ची घानी में यूज़ करती हूँ। मैं फॉर्चून प्रीमियम कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल मैं इसी में यूज़ करती हूँ। हर चीज़ मैं इसी को बनाती हूँ इसी से। तो मैं इसमें बॉटल में फिल करके तब आसानी से इसको कहीं भी कैरी कर लो। दिन के 1:30 बज गए, तो अब मैं सोच कि लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। लंच में आज सिंपल सा हमारा ये मटर पुलाव ही बनेगा और कुछ नहीं। हल्का सा प्याज और मटर को भूनने के साथ साथ ही मैं जो हमने वॉश किए हुए चावल है उसको भी मैं साथ के साथ डाल देती हूँ। बस मैं इसको 5 या 10 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई करती रहूँगी। इससे जो कि हमारे जो चावल बड़े खिल खिल के बन के आते, अगर हम इसको प्याज और मटर के साथ ही फ्राई करें थोड़ी सी देर तक। एक्चुअली मैंने ये देखा है जो भी हम खाना बनाते हैं सरसों के तेल में वो सारा टेस्टी बनता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होता है सरसों का तेल। ये जैसे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 स्पून एंड हाफ स्पून और नमक डाल देंगे। ये 1.5 चम्मच मैं धनिया पाउडर डालूंगी। जो रेड मिर्ची है, रेड चिली पाउडर, एक्चुअली मैं ये सिर्फ हल्का सा डालूंगी क्योंकि एक्चुअली मेरी छोटी वाली बेटी भी आराम से खा सके, उसे भी मिर्च ना लगे। मैं इसमें हल्दी नहीं डालती, पुलाव के टाइम पे मैं हल्दी नहीं डालती। इसको हल्का सा ऐसे फ्राई होने दीजिए। अब मैं पानी डाल दूंगी इसमें।
अपने छोटी बेटी के कपड़े जो है कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ, मैं सारे हैंड से धोती हूँ। एक्चुअली मैं उसमें जो मिक्स कपड़े होते हैं हर तरह के, तो इस वजह से मैं नहीं धोती। बच्चों को थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो मैं बच्चे छोटे वाली अपनी बेटी के हाथ जो कपड़े हैं मैं हाथ से ही धोती हूँ, और सारे कपड़े जो मैं वॉश सारे करती हूँ वॉशिंग मशीन से ही करती हूँ। ऐसे मतलब सेंसिटिव होती है बच्चों की, अभी छोटे बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो इस वजह से देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची के कितने ही कपड़े हो जाते हैं। लंच मेरा रेडी हो गया होगा। एक्चुअली पुलाव बन गए होंगे, मैं देख लेती हूँ, और बच्चों को मैं पुलाव दे देती हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ आप लोग भी लंच कर लें। आपने देखा कि लंच छोटे बच्चों को खाना खिलाना कितना मुश्किल होता है, उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है, तो कभी कुछ उनके नखरे, कभी ऐसे खिलाओ कभी कैसे। चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो आई होप आपके लिए मैं इससे अच्छा जो है नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगी। और सेव वर्ल्ड, सेव अर्थ और सेव एनवायरनमेंट। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून, तो अपना ख्याल रखिएगा।